Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 7th October 2020. Today we have learned a new chapter number 12, reproduction in plants. Subject science. To produce its kind is a characteristics of all living organisms. Okay student, प्रोड्यूस करना, एक में से दूसरे जो है ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देना, जो रिप्रोडक्शंस हुआ है ना, क्लास 6 में हमने देखा था। स्टूडेंट आप लोग हैं ना, ये वीडियो जो है वो कम देख रहे हो। ओके, वैकेशन आपको लग रहा है कि आपका वैकेशन चल रहा है। ओके, बट हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपके लिए इतनी सारा जो एफर्ट्स लगाते हैं, तो सामने हमें खुद तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। ओके, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हो, लाइक्स कम दे रहे हो। ओके, तो वीडियोस को आप हर रोज़ देखो, हर एक सब्जेक्ट के वीडियो आपको देखने ही चाहिए। घर बैठे आप मोबाइल में ऐसे गेम खेल सकते हो, तो क्या वीडियो नहीं देख सकते? ओके स्टूडेंट, तो आपको सारे वीडियोस जो है वो देखने हैं। ओके, आज से मैं क्या करूँगी, आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन मीन्स कि जितना हमारा पोर्शन सपोज हो जाए, उसमें से मैं आपको 2 या तो 3 क्वेश्चंस दूंगी। ओके, आपको उसके आंसर मुझे सुनाने हैं, मीन्स के रिकॉर्ड करके आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं। तो मुझे पता चलेगा कि इतने बच्चे जो है वो मेरे वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। ओके, और उसके मार्क्स भी मैं दूंगी। ठीक है? ओके, तो चैप्टर हम चालू करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शंस का मतलब ही ये हुआ कि एक में से दूसरी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हुआ रिप्रोडक्शंस। ओके, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. You have already learned this in class 6th. The productions of new individuals from their parents is known as a reproductions. But how do plants reproduce? हम प्रोडक्शंस को करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग्स में के बच्चे हो गए, वो रिप्रोडक्शंस हुआ। बट प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हमें देखना है। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, ये चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो कैसे रिप्रोडक्शंस करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर में हमें ये जो है ये रिप्रोडक्शंस है उसके बारे में हमें देखना है। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, टॉपिक 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस. In class 6 you learned about different parts of a flowering plant. हम 6 में स्टैंडर्ड 6 में हमने देखा है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में। Try to list the various parts of a plant and write the functions of each. Most plants have roots, stems and leaves. These are called the vegetative parts of a plant. ये जो सारे हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. मैंगो ट्रीज जो होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में होते हैं, है ना. इट इज़ दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एन्जॉय इन समर्स. हम समर्स में जो है वो मैंगो जूस जो है वो समर्स में हम एन्जॉय करते हैं. वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. हम फ्रूट्स खाते हैं और जो सीड्स है, जो गुठलियाँ है, वो फेंक देते हैं ना. एक कहावत भी है, आप आम खाओ ना, गुठलियों का दाम क्यों पूछते हो. पता है ना सबको ये कहावत. ये जो मुहावरा है जो हिंदी में आता है, आम खाओ गुठलियों के दाम मत पूछो, है ना. मीन्स कि आप खुश रहो, फ्रूट्स खाओ, हम कुछ भी करें, आप तो फ्रूट्स खाओ. तो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ओके, तो आंसर क्या होगा, द वेजिटेटिव प्लांट्स ऑफ प्लांट, द वेजिटेटिव
Parts of plant is roots, stems and leaves. Okay. Then after certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango trees flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. ओके हम समर में जो है वो मैंगो का जो फ्रूट्स है वो हम एंजॉय करते हैं. सबको मैंगो अच्छी लगती है ना. यस, मैंगो इज़ अवर नेशनल फ्रूट. हमारा राष्ट्रीय जो फल है वो भी क्या है, आम है ना, मैंगो है. मुझे तो समर में मैंगो मैं हर रोज़ खाती हूँ. आप भी खाते होंगे मैंगो, है ना. जूस पीते होंगे मैंगो का, आम रस जो पीते होंगे. कोई लोग तो आम रस के जो है वो पापड़ भी बनाते हैं, है ना. इस चैप्टर में भी आता है आम रस के पापड़, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं. और दूसरा मैंगो का हम आइसक्रीम भी खाते हैं, है ना. मैंगो डिलाइट आइसक्रीम भी खाते हैं. मीन्स कि मैंगो जो फ्लेवर ऐसी है कि हम सबको अच्छे लगते हैं. ओके, वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. हम मैंगो खा देते हैं और सीड्स उसकी गुठलियाँ फेंक देते हैं. ओके, हम तो सीड्स जो होते हैं गुठलियाँ वो भी हम जो है वो उसको सीख के नमक डाल के हम वो भी खाते हैं. वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है. ओके, सो सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. तो सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और उसमें से नए आम का जो पेड़ है वो लगता है. ओके, मैंगो ट्रीज हम डालते हैं तो हम उसके सीड्स मीन्स के हमें उसकी गुठलियाँ जो है वो बोनी पड़ेगी. ठीक है. ओके, तो हम आगे देखते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स. फ्लावर्स का जो फंक्शन है वो क्या है. द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव प्लास जो पार्ट्स है वो कौन है, फ्लावर्स है. फ्लावर्स में से ही दूसरे जो हैं प्लांट्स है उसका जर्मिनेशंस होता है. ओके, तो व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो फ्लावर्स. ओके, अब फ्लावर्स में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स. फ्लावर्स में कभी कभी मेल पार्ट्स होते हैं, फीमेल पार्ट्स होते हैं, या तो दोनों होते हैं. देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स. बहुत सारे वेज है, बहुत सारे रास्ते हैं प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ऑफस्प्रिंग जो उसमें निकलते हैं, है ना. देयर आर सेवरल वेज. दीज आर कैटेगराइज इन टू टाइप्स. उसको हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, मीन्स कि डिवाइड किया है. फर्स्ट है सेक्शुअल एंड सेकेंड है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स के असेक्शुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस. 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. ओके, इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स जो है वो न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स वेरेवर्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस. न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाट आर असेक्शुअल रिप्रोडक्शंस एंड व्हाट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस हैं, इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स. और सेक्शुअल्स में सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं है. विदाउट सीड्स जो है वो प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर जाता है. ओके, wherever in sexual reproductions new plants are obtained from seeds. नए प्लांट्स जो है वो सीड्स में से बन जाते हैं. पहेली thought that new plants always grow from seeds, but she has never seen the seeds of sugarcane, potato and rose. She wants to know
हाउ दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस, ये जो प्लांट्स है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली को माइंड में ऐसा क्वेश्चन था कि न्यू प्लांट्स जो हैं वो ऑलवेज जो ग्रो अप करते हैं सीड्स में से। बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर केन, बट उसने कभी शुगर केन का सीड्स नहीं देखा था। ओके, पोटैटो एंड रोज का भी सीड्स नहीं देखा था। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ये लोग जानना चाहते थे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शंस ऑफ सीड्स और स्पोर्स। असेक्सुअल की डेफिनेशन हो गई। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड without productions of seeds or spores. Then vegetative propagations. What is vegetative propagations? It is a type of asexual reproductions in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagations. So this is called a vegetative propagations. Here activity 12.1. Okay, कौन सी एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं? 12.1. तो ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। ओके, दिस इज अ बायोलॉजी एक्टिविटी। दिस चैप्टर इज इंक्लाइड इन द बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के पोर्शंस में होते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। हम एक जो है वो रोज़ या तो चंपा की जो नोड होती है प्लांट्स की, उसको हमें कट करना है। ओके, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड कटिंग। हमें उसको कट कर देना है। ओके, then bury the cutting in the soil। फिर हमें उसको सॉइल में डालना है। A node is the part of the stem branch at which a leaf arises। कैसे लीव्स होते हैं? फिगर 12.1। water the cutting every day and observe its growth। धीरे धीरे क्या होगा? उसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। ओके, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू राइज। धीरे धीरे क्या होगा हम देखेंगे। डे बाय डे हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, और देखना है कि कितने उसमें न्यू लीव्स अराइज हुए। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। हमें भी वो भी देखना है कि मनी प्लांट की एक हमने ब्रांच ले ली और उसको हमने बॉटल में डाल दिया। ऐसा करते हैं ना, डेकोरेशंस के लिए मनी प्लांट आप यूज़ करो तो वेरियस शेप्स की बॉटल होती है। मैंने मेरे घर पे भी किया है, आप भी करना। मैंने भी एक पानी की बॉटल जो है उसमें मनी प्लांट मेरे घर पे ग्रो अप किया है पानी के अंदर। अच्छा हो रहा है ना। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट से तो घर में मनी आती है। अभी तो सबको मनी की ज़रूरत है ना, है ना। ओके, तो आप भी ऐसे ग्रो अप करना। अलग अलग शेप्स की बॉटल में आप प्लांट्स जो है वो ग्रो अप कर सकते हैं, स्पेशली मनी प्लांट। बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव प्लांट्स आते हैं जिसको हम डेकोरेट करते हैं।
यहाँ डायग्राम में दिखाया है। यहाँ जो देखो नोट्स का जो पिक्चर दिया है ना, दिस इज नोट्स, उसको थोड़ा ब्रॉड करके दिखाया है। ये जो हुआ ना बर्ड्स हुआ, उससे बर्ड इन एक्सिल, यहाँ पे प्लांट्स जो है वो ग्रो अप करता है। ओके, स्टेम कटिंग ऑफ रोज, ये उसका स्टेम कटिंग है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, फ्लावर्स बर्ड में फ्लावर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स there are birds in the axil, point of attachment of the leaf at the node. Leaves which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. ये जो birds है वो vegetative birds है। A bird consists of a short stem around which immature overlapping leaves are folded. The vegetative birds can also give rise to new plants. इसमें से न्यू प्लांट्स होते हैं। ओके, किसमें से होते हैं? लीव्स में से होते हैं। ओके, तो ये पोर्शंस एकदम समझने लायक हैं। ओके, ये जो मैं दिखाती हूँ, बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम्स अराउंड विच immature overlapping leaves are folded. The vegetative birds can also give rise to new plants. Okay, so here activity 12.2, take a fresh potato. हमें एक फ्रेश पोटैटो लेना है। ओके, ऑब्जर्व द स्कैर्स on it with the help of magnifying glass. हमें उसको मैग्नीफाई ग्लास से ऑब्जर्व करना है। You may find bird in them. हमें क्या दिखेगा? उसके अंदर एक बर्ड दिखेगी। These scales are also called eyes. हम उसको आइस, बर्ड आइस बोल सकते हैं, पोटैटोज आइस। Cut a few pieces of potato, each with an eye, and bury them in the soil. वापिस हमें सॉइल में डालना है। Water the pieces regular, हमें रेगुलरली उस पर पानी डालना है। For a few days and observe their progress, हमें उसका प्रोग्रेस देखना है। What do you find? हमें क्या देखने को मिलता है? Okay, this is the diagram of potato plant. देखो आप डायग्राम, ये ध्यान से देखो। दिस इज द आईज ऑफ पोटैटो, है ना। हमारे घर में भी ऐसे पोटैटो जो है उसमें येलोइश ऑफ वाइट कलर की जो ऐसे पोटैटोज आईज हमें देखने को मिलती है ना। वहाँ फिर हम बोलते हैं पोटैटो बिगड़ गया है, पर नहीं, पोटैटो ग्रो अप हो रहा है ना। उसको आप ज़मीन में गाड़ दोगे ना ऐसे पोटैटो को, तो पोटैटो आप मिल जाएंगे आपको। रूट्स है, पोटैटो एक रूट्स है ना, से रूट्स निकलते हैं। जिंजर, सेम जिंजर में भी ऐसा होता है। देखो जिंजर में भी ऐसे रूट्स होते हैं। जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्पाउटिंग फ्रॉम इट, उसमें भी हमें ऐसे रूट्स देखने को मिलते हैं। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मेरिक, टर्मेरिक हल्दी में भी ऐसा होता है। ब्रायोफाइलम स्पाउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। If a leaf of these plants falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. ब्रायोफाइलम में भी ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। देन आवर अनदर क्वेश्चंस, हमारे दूसरे क्वेश्चंस है व्हाट आर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस
एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टोटल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट आर, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन के आंसर आप मुझे रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।